हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोंट ब्लैंक के बारे में। मोंट ब्लैंक लाइन्स रिटन इन द वेल ऑफ चैमोनी, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसॉफिकल पोएम है रोमांटिक एज की, रिटन बाय पीबी शैले। अब बात करें इसकी पब्लिश की, तो ये पब्लिश हुई थी 1817 में एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ 6 वीक्स टूर। और ये जो पोएम है ना, ये इंस्पायर्ड बाय शैलेज विजिट टू मोंट ब्लैंक, और मोंट ब्लैंक द हाईएस्ट माउंटेन इन द आल्प्स। और बात करें तो जो अनलाइक अ सिंपल नेचर पोएम, मोंट ब्लैंक जो ये है ना पोएम, ये एक्सप्लोर करती है प्रोफाउंड क्वेश्चंस को अबाउट नेचर, इमेजिनेशन, ह्यूमन माइंड, और बात करें तो मिस्टीरियस पावर ऑफ द यूनिवर्स। अब जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए या फिर टीजीटी पीजीटी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, या बात करें कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपको ये समझनी चाहिए। तो ठीक है, अब इसकी आराम से समरी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो जो ये मोंट ब्लैंक है ना, ये पब्लिश हुई थी 1817 में। शैले ने जो थी ना, शैले ने इसको लिखा था कब, जब वो मतलब वहाँ पे गए थे, कहाँ पे गए थे, जब वो ट्रैवल कर रहे थे थ्रू द आल्प्स विद मैरी शैले। और ये जो पोएम है ना, ये डिस्क्राइब करती है मैग्निफिशेंट ब्यूटी ऑफ मोंट ब्लैंक की, बट जो इसका रियल पर्पस है ना, वो रियल पर्पस जो है इसका, वो है फिलोसॉफिकल रेदर देन डिस्क्रिप्टिव। और जो शैले है ना, वो आस्क एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि डज नेचर पोजेस मीनिंग ऑन इट्स ओन, और डज द ह्यूमन माइंड क्रिएट मीनिंग थ्रू इमेजिनेशन। तो जो ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन मेक्स द पोएम वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक फिलोसफी। अब इसकी सेटिंग देखते हैं पोएम की। तो सबसे पहले बात करें, जो पोएम है ना, ये सेट हुई है वेल ऑफ चमोनी में, जो कि नाउ चैमोनिक्स वैली फ्रांस के अंदर है, नियर मोंट ब्लैंक, जो कि हाईएस्ट माउंटेन है आल्प्स के अंदर। और जो लैंडस्केप है ना, वो लैंडस्केप इंक्लूड करता है द रिवर अर्व, डीप वैलीज, रॉकी क्लिफ्स, फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स, और बात करें स्नो कवर्ड माउंटेन्स और एंडलेस स्काई। और ये जो नेचुरल सीन है ना, ये क्रिएट करते हैं एक एटमोसफेयर ऑफ ग्रैंडियर, मिस्ट्री, और बात करें तो ओ का। अब अबाउट द टाइटल देखते हैं। सबसे पहले जो बात करें, जो ये टाइटल है मोंट ब्लैंक, ये रेफर है किसको? टू द हाईएस्ट माउंटेन इन वेस्टर्न यूरोप। और बात करें तो शैली की, शैली ने जो दिखाया ना, इसमें मेनली बोला है कि जो द माउंटेन है ना इज मच मोर देन अ जियोग्राफिकल लैंडमार्क। और ये जो है ना, ये सिंबलाइज करता है इटर्नल पावर को, और बात करें तो नेचर्स की मिस्ट्री को, और बात करें इन्फिनिटी को, साइलेंस को, और स्पिरिचुअल ग्रेटनेस को। तो जो माउंटेन है ना, माउंटेन बिकम्स द सेंट्रल सिंबल ऑफ द एंटायर पोएम। अब पोएम का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले जो ये पोएम है ना, इसके अंदर 144 लाइन्स है, और जो ये है ना, ये लिखी गई है ब्लैंक वर्स में, बट जो इसमें है ना, इसमें राइम नहीं है, ये अनराइम आयम्बिक पेंटामीटर में है। अनलाइक ट्रेडिशनल पोएम, जिसके इसके अंदर जो है ना, कोई भी नो रेगुलर स्टैंजा डिवीजन नहीं है। और ये जो पोएम है ना, ये डेवलप्स होती है थ्रू अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट, रिफ्लेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन माइंड। सेंट्रल आइडिया की बात करें, जो शैले है ना, इसमें प्रेजेंट करते हैं नेचर को एज अ वास्ट, मिस्टीरियस एंड पावरफुल फोर्स, और जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, आर स्मॉल बिफोर नेचर। और बात करें तो जो ह्यूमन की इमेजिनेशन है ना, वो इनेबल अस टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट इट्स ग्रेटनेस। मेनली जो ये पोएम है, ये एक्सप्लोर करती है रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, माइंड, इमेजिनेशन, रियलिटी, और बात करें तो इन्फिनिटी। और शैले जो है वो हमें सजेस्ट करते हैं कि जो नेचर है ना और ह्यूमन माइंड है, वो दोनों वर्क टुगेदर टू क्रिएट मीनिंग। अब इसकी समरी देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग देखते हैं। तो जो ये पोएम है ना, ये स्टार्ट होती है किससे स्टार्ट होती है? मेनली स्टार्ट होती है डिस्क्रिप्शन से रिवर आर्व की, जो कि फ्लो कर रही है रैपिडली थ्रू द वैली। शैले जो है वो इसको कंपेयर करते हैं रिवर को टू द कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन थॉट्स से, और वो बताते हैं कि जस्ट एज द रिवर नेवर स्टॉप्स फ्लोइंग, जैसे कि ये जो रिवर है ये कभी स्टॉप नहीं होती, बहती रहती है, वैसे जो हमारा ह्यूमन माइंड है ना, वो कॉन्स्टेंटली रिसीव करता है आइडियाज़ को, मेमोरी को, एक्सपीरियंसेस को। और ये जो रिवर है ना, ये बिकम्स अ सिंबल ऑफ कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। उसके बाद जो शैले होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो ह्यूमन माइंड है ना, वो कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस होता है किससे? बाय द नेचुरल वर्ल्ड से। और जो ये होते हैं ना माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, और बात करें तो स्काई, ये है ना, ये सब अवेकन पावरफुल इमोशंस एंड थॉट्स हमारे अंदर। अब बात करें नेचर की, जो नेचर है ना, नेचर बिकम्स अ सोर्स ऑफ इमेजिनेशन। और जो शैले है ना, वो ऑल्सो वंडर्स वेदर जो द मीनिंग वी फाइंड इन नेचर एक्चुअली कम्स फ्रॉम नेचर और फ्रॉम आवर ओन माइंड्स। ये जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है ना, ये रिमेन्स सेंट्रल थ्रू आउट द पोएम। अब बात करते हैं शैले। शैले जो है ना, आगे चल के शैले जो डिस्क्राइब करते हैं इस वैली को दो तरह से डिस्क्राइब करते हैं। कैसे? एक तो ब्यूटीफुल, एक दूसरा टेरिफाइंग।
जैसे कि ह्यूज क्लिफ्स सराउंड द फ्लोइंग रिवर, और बात करें तो डार्क फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं मिस्ट्री को, और जो साउंड है वाटर की वो इको होती है जब तो थ्रू द माउंटेन्स। और बात करें तो जो एवरीथिंग जो भी दिख रहा होता है, जो एवरीथिंग जो भी अपीयर्स हो रहा है वो अलाइव विद ट्रिमेंडस एनर्जी। और जो लैंडस्केप होता है ना वो इंस्पायर करता है बहुत एडमायरेशन को भी, फेयर को। और बात करें जो क्रिएटिंग द रोमांटिक आइडिया ऑफ द सबलाइम। अब शैले जो है ना, आगे चल के शैले आगे चलते हैं इसमें पोएम में, और वो हमें एम्फेसाइज करते हैं कि जो नेचर जो है ना वो अनइमेजिनेबली पावरफुल है। माउंटेन्स जो है वो हैव एग्जिस्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। रिवर जो है ना वो कंटिन्यू फ्लो कर रही है ह्यूमन के एग्जिस्टेंस से भी पहले से। और जो नेचर है ना वो ह्यूमैनिटी पे डिपेंड नहीं है, डज नॉट डिपेंड अपॉन ह्यूमैनिटी, इंस्टेड ह्यूमैनिटी जो है ना वो डिपेंड है नेचर के ऊपर। और ये जो रियलाइजेशन है ना ये फिल कर देता है स्पीकर को विद ह्यूमैलिटी से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो वन ऑफ द सेंट्रल रोमांटिक कंसेप्ट आता है इसके अंदर, पोएम के अंदर, वो होता है द सबलाइम। जो द सबलाइम है ना ये रेफर करता है टू एन एक्सपीरियंस दैट कंबाइंस किसको, ब्यूटी को विद ओवरवेलमिंग पावर। यहाँ पे जो शैले है ना वो मोंट ब्लैंक की तरफ देखते हैं और फील करते हैं कि दो चीजें फील करते हैं, वो एक तो वंडर, दूसरी फेयर। जो माउंटेन्स का इनॉर्मस साइज है ना मेक्स ह्यूमन बीइंग सीम इनसिग्निफिकेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है जो कि एक्सपेंड करता है इमेजिनेशन को। इसके बाद हम पोएम में आगे बढ़ते हैं। जैसे पोएम प्रोग्रेस करती है आगे, तो जो शैले होते हैं वो फाइनली फोकस करते हैं मोंट ब्लैंक पे इटसेल्फ, सिर्फ और सिर्फ मोंट ब्लैंक पे। और वो उस माउंटेन को देखते हैं जो स्टैंड्स हाई अबव एवरीथिंग एल्स। और वो जो होता है वो अपीयर्स लाइक अ इटर्नल, साइलेंट, और बात करें तो इमेंसली पावरफुल। और अनलाइक ह्यूमन सिविलाइजेशन जो उसमें है ना चेंजेस, जो उसके अंदर जो चेंजेस है विद टाइम, तो मोंट ब्लैंक जो है ना बर वो रिमेन्स अनचेंज फॉर सेंचुरीज। भाई ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या है, वो तो चेंजेस होती जाती है, चेंज होती जाती है टाइम के साथ, बट जो ये माउंट ब्लैंक है, जो ये माउंटेन है, ये रिमेन्स अनचेंज्ड सेंचुरियों से, ये वैसा का वैसा ही है। तो सैले यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं माउंटेन को एज अ ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ द मिस्टीरियस पावर ऑफ नेचर। और जो उसका वो है ना इट्स साइलेंस, जो उसका साइलेंस है वो मोर मीनिंगफुल है ह्यूमन वर्ड से। अब आगे बढ़ते हैं, तो सैले जो है वो कंटिन्यू करते हैं अपने फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन को, और वो आर्ग्यू करते हैं कि जो नेचर है ना वो कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस कर रहा है ह्यूमन माइंड को। हालांकि जो वो होता है ना वो हमसे एक चीज और पूछते हैं, ही ऑल्सो आस्क क्या, कि जो नेचर है वेदर नेचर पोसेस मीनिंग बाय इटसेल्फ। और बात करें तो परहैप्स नेचर इज सिंपली मैटर एंड एनर्जी, वाइल जो द ह्यूमन इमेजिनेशन होती है वो क्रिएट करती है ब्यूटी को, मीनिंग को और स्पिरिचुअलिटी को। तो जो ये क्वेश्चन है ना ये रिमेन्स अनआंसर्ड। सैले यहाँ पे डेलिबरेटली उसको क्या कहते हैं, मिस्ट्री को उसको खुला छोड़ देते हैं और इनकरेज करते हैं रीडर्स को टू थिंक फॉर देमसेल्व्स। उसके बाद जो ह्यूमन की इमेजिनेशन जो है ना वो प्ले करती है एक सेंट्रल रोल इन दी पोएम। बिना इमेजिनेशन के माउंटेन्स जो है ना वुड मेयरली बी रॉक्स, रिवर्स ओनली फ्लोइंग वाटर। और फॉरेस्ट की बात करें वो सिंपली एक कलेक्शन ऑफ ट्रीज है। मेनली वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इमेजिन नहीं करेंगे तो हमारे लिए जो माउंटेन्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक रॉक्स है, एक तरह के पहाड़ है, चट्टान है। रिवर्स जो है बस एक बहता पानी है। और फॉरेस्ट की बात करें तो ये बहुत सारे पेड़ों का एक कलेक्शन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पर जो हमारी इमेजिनेशन होती है ना वो ट्रांसफॉर्म करती है नेचुरल ऑब्जेक्ट को किसमें, सिंबल ऑफ ब्यूटी में, इन्फिनिटी में, और बात करें तो स्पिरिचुअल ट्रूथ में। तो जो सैले होते हैं वो बिलीव करते हैं कि इमेजिनेशन जो है ना इज वन ऑफ द ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट पावर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पोएम में, तो एक अनदर इंपॉर्टेंट आइडिया आता है इसके अंदर। वो क्या आता है, कंट्रास्ट आता है एक बिटवीन ह्यूमन लाइफ और नेचर का। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना वो टेम्पररी होते हैं, और जो एम्पायर्स होते हैं वो राइज एंड फॉल होते हैं। सिविलाइजेशन जो होती है वो भी ऑल्सो आगे जाके वो डिसअपियर भी हो जाती है। बट यहाँ पे वो दिखाते हैं माउंट ब्लैंक को क्या, कि जो वो माउंट ब्लैंक है ना वो कंटिन्यू एग्जिस्ट कर रहा है थ्रू काउंटलेस जनरेशंस। और जो ये माउंटेन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इटर्निटी को। तो जो सैले है वो हमें रिमाइंड करते हैं कि जो नेचर है ना वो कई ज़्यादा और बहुत ज़्यादा आगे है वो ह्यूमन अचीवमेंट से। मेनली बात करें जो नेचर है इज फार ग्रेटर देन ह्यूमन अचीवमेंट्स। उसके बाद जो सैले होते हैं वो रिपीटेडली एम्फेसाइज करते हैं किसको, द साइलेंस सराउंडिंग माउंट ब्लैंक। और ये जो साइलेंस होता है ना ये डज नॉट रिप्रेजेंट एम्प्टीनेस, इंस्टेंट ये जो होता है ना ये सजेस्ट करता है एक डीपर ट्रूथ को बियॉन्ड ह्यूमन लैंग्वेज। और कुछ रियलिटीज जो होती है ना वो कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू वर्ड्स, ये तो आपको मानना पड़ेगा। कुछ जो रियलिटी है वो आपको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स के साथ, उनको सिर्फ और सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और जो ये साइलेंस है ना ये साइलेंस इटसेल्फ बिकम्स अ सिंबल ऑफ विजडम।
इसके बाद पोएम की एंडिंग आती है, फाइनल लाइंस आती है। फाइनल लाइंस में जो सैले होते हैं ना, वो दोबारा से एक क्वेश्चन पूछते हैं। मेनली सैले आस्क वन ऑफ द पोएम्स ग्रेटेस्ट फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। वो क्या होता है कि व्हाट वुड माउंटेन्स, रिवर्स एंड फॉरेस्ट मीन इफ द ह्यूमन माइंड डिड नॉट एग्जिस्ट टू परसीव देम। तो वो मेनली वो होता है ही डज नॉट प्रोवाइड अ डेफिनेट, मतलब उसके अंदर वो मेनली यही है कि वो एक डेफिनेट आंसर प्रोवाइड नहीं करते। मेनली इंस्टेड वो क्या कहते हैं, वो छोड़ देते हैं ऐसे ही रीडर्स को कि टू रिफ्लेक्ट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड कॉन्शियसनेस। और ये जो पोएम है यहीं पे एंड हो जाती है, किसके साथ, विद वंडर रेदर देन सर्टेनिटी। और जो ये ओपन एंडिंग है ना, यही इसकी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है इस पोएम की। अब बात करते हैं इसकी कुछ मेजर थीम्स की। सबसे पहले बात करते हैं नेचर की। नेचर को जो है ना, इसके अंदर नेचर दिखाया गया है। एक नेचर जो है वो नेचर इज पावरफुल, इटर्नल, मिस्टीरियस, और बात करें तो इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। उसके बाद बात करते हैं इमेजिनेशन की। तो जो इमेजिनेशन है ना, वो इनेबल्स ह्यूमन बींग्स टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर। उसके बाद बात करते हैं द सबलाइम की। तो जो पोएम है ना, वो एक्सप्रेस करती है बोथ ब्यूटी एंड ओवरवेलमिंग पावर। मोंट ब्लैंक जो था वो इंस्पायर्स फेयर एंड एडमायरेशन। उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन इनसिग्निफिकेंस की। तो कंपेयर टू नेचर, ह्यूमन बींग्स जो है ना, वो आर स्मॉल, वो बहुत छोटे हैं, और बात करें तो वो टेम्परेरी है। अब बात करें मिस्ट्री की, तो जो बहुत से सच है अबाउट यूनिवर्स, वो जो है ना, वो रिमेन बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। फिलोसफी देखे तो जो ये पोएम होती है, ये एक्सप्लोर करती है डीप क्वेश्चंस को अबाउट एग्जिस्टेंस, परसेप्शन, और बात करें तो रियलिटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मोंट ब्लैंक को। मेनली ये जो मोंट ब्लैंक है, किसको सिंबलाइज करता है, सिंबलाइज करता है इटर्नल पावर को, इन्फिनिटी को, मिस्ट्री को, और बात करें तो परमानेंस को। उसके बाद रिवर आर, जो कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ह्यूमन थॉट्स को सिंबलाइज करती है। वैली जो होती है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन को। आइस एंड स्नो जो होती है वो प्योरिटी को, परमानेंस को, और बात करें तो टाइमलेसनेस को। साइलेंस की बात करें, वो करती है स्पिरिचुअल विस्डम को और द मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस को। अब लिटरेरी फीचर्स देखते हैं कुछ। तो ये एक रोमांटिक पोइट्री है, ब्लैंक वर्ड्स का यूज है, फिलोसॉफिकल पोइट्री भी है, एक नेचर से रिलेटेड पोइट्री है, सिंबोलिज्म देखने को मिलेगा आपको, सबलाइम इमेजरी भी है, और पर्सोनिफिकेशन का भी काफ़ी अच्छा यूज है, विविड विजुअल इमेजरी है, और रिफ्लेक्टिव टोन है। अब कुछ रोमांटिक एलिमेंट देखते हैं। तो जो ये पोएम है ना, ये परफेक्टली रिफ्लेक्ट करती है रोमांटिक आइडियल्स को। जैसे कि सबसे पहले की बात करें तो लव ऑफ नेचर, नेचर के प्रति प्यार को, कैसे नेचर जो है ना, वो बिकम्स द सेंट्रल सब्जेक्ट रहा है इस पोएम का। इमेजिनेशन की बात करें तो जो ह्यूमन इमेजिनेशन है ना, वो ट्रांसफॉर्म होती है एक्सपीरियंस में। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो जो स्पीकर है ना, स्पीकर्स के जो पर्सनल थॉट है वो बिकम द फोकस। सबलाइम की बात करें तो नेचर इंस्पायर ओ एंड वंडर। उसके बाद मिस्ट्री देखते हैं। जो पोएम है ना, वो वैल्यू करती है क्वेश्चंस को मोर देन फिक्स्ड आंसर्स को। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं पोएम से। तो सबसे पहले की बात करें तो द एवरलास्टिंग यूनिवर्स ऑफ थिंग्स फ्लोज थ्रू द माइंड। मेनली इसका मीनिंग यही हुआ कि जो ह्यूमन माइंड है ना, वो कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करता है किसके साथ, नेचर के साथ और रियलिटी के साथ। सेकंड देखे तो मोंट ब्लैंक येट ग्लीम्स ऑन हाई। इसका क्या मीनिंग हुआ, मेनली इसका मीनिंग यही हुआ कि जो माउंटेन है ना, वो माउंटेन जो है वो सिंबलाइज करता है इटर्नल पावर को बियॉन्ड ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट की बात करें तो द सीक्रेट स्ट्रेंथ ऑफ थिंग्स। इसका मेनली मीनिंग यही हुआ कि जो नेचर है ना, वो पोसेस एन इनविजिबल फोर्स दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। अब क्रिटिकल अप्रिसिएशन देख लेते हैं। तो जो ये मोंट ब्लैंक है ना, इज वन ऑफ द सेलेज ग्रेटेस्ट फिलोसॉफिकल पोएम्स। और अनलाइक ऑर्डिनरी नेचर पोएट्री, ये जो है ना, ये कंबाइन है नेचुरल डिस्क्रिप्शन का किसके साथ, प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल इंक्वायरी के साथ। और जो सैले है ना, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं लैंडस्केप को किसमें, मेडिटेशन और इमेजिनेशन में, एग्जिस्टेंस में, नॉलेज में, और बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमैनिटी और नेचर में। और जो ये पोएम है ना, इज ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ द रोमांटिक कंसेप्ट ऑफ द सबलाइम। और जो इसकी रिच इमेजरी है ना, सिंबोलिज्म है, इंटेलेक्चुअल डेप्थ है, वो कंटिन्यू टू अट्रैक्ट रीडर्स एंड स्कॉलर्स। तो इसके साथ अब हम कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट्स देख लेते हैं। हालांकि मैंने आपको ऊपर बताया, बट एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें ऑथर की, तो वो कौन है, वो पीबी शैले। अगर पूरे नाम की बात करें उनकी, तो वो है पर्सी बीशे शैले। पब्लिश कब हुई थी, 1817 में। जेनर फिलोसॉफिकल नेचर पोएम। फॉर्म की बात करें ब्लैंक वर्स। लाइन्स कितनी है, 144। सेटिंग की बात करें तो वेल ऑफ चमोनी नियर मोंट ब्लैंक। मेजर सिंबल वो मोंट ब्लैंक है, और सेंट्रल कंसेप्ट जो है वो नेचर और इमेजिनेशन है। अब इसके कंक्लूजन पे आते हैं। तो मेनली कंक्लूजन में ये है कि जो मोंट ब्लैंक जो है ना, इज मच मोर देन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ माउंटेन। इसमें सिर्फ और सिर्फ माउंटेन का डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसके अंदर उससे कई ज़्यादा चीज़ें हैं। जैसे कि ये जो है ना, ये एक प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल मेडिटेशन है ऑन नेचर,
इमेजिनेशन, इटर्निटी और बात करें द मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस। और थ्रू द मैजेस्टिक इमेज ऑफ माउंट ब्लैंक, शैले जो है ना वो यहाँ पे शो कर रहे हैं कि जो नेचर है ना इज वास्ट एंड पावरफुल, और जो ह्यूमन इमेजिनेशन है ना वो उसको एक मीनिंग देती है, एक एक्सपीरियंस देती है। और बात करें जो ये पोएम है ना, ये रिमेन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्री। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।